वेलकम वंस अगेन। कैसी रही आपकी दिवाली? आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा दिवाली पे। एंड हैप्पी न्यू ईयर। हमारी गुजराती का न्यू ईयर भी शुरू हो गया है ना? तो अब यही नए जोश के साथ हम ये न्यू ईयर शुरू करते हैं। न्यू ईयर तो पहले से ही शुरू हो गया, पर इस साल हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ऐसी आप सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हमारे पास आज का यूनिट है, वो है यूनिट 6, जिसका नाम है मिस्टर नोबडी। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं। I know a funny little man as quiet as a mouse. मुझे एक फनी लिटिल मैन के बारे में पता है। एक फनी छोटा सा आदमी है, उसके बारे में मुझे पता है। एज क्वाइट एज अ माउस, वो माउस की तरह क्वाइट है एकदम। हु डज द मिस्चिफ, बहुत परेशानियां करता है, धमाल करता है, शरारतें करता है। Who does the mischief that is done in everybody's house? वो सबके घर में मस्ती बहुत करता है। There is no one ever sees his face, पर कोई नहीं है जो उसका चेहरा किसी ने देखा हो, कोई नहीं है जिसने उसको देखा हो। छोटा सा फनी मैन है, चूहे से भी कम आवाज करता है और बहुत मस्ती करता है हर घर में, पर किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है। एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड, पर हम हमेशा ये कहते हैं कि जो प्लेट टूटी वो पहले से ही टूटी हुई थी, उसमें क्रैक था, मैंने थोड़ी ना तोड़ा है ना? ऐसा हम रिएक्ट करते हैं। और ये कौन कहता है, और ये किसने तोड़ी? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं तोड़ी। वैसे करते हैं? ऐसे नहीं करना है, हाँ? पर बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, शरारती होते हैं, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मम्मी मैंने नहीं किया, सच्ची, ऐसे रो देते हैं ना? तो यहाँ पे मिस्टर नोबडी एक ऐसा इंसान है जो बहुत फनी है, छोटा सा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, पर बहुत शरारतें करता है। हर घर में ऐसा बच्चा होता है, ऐसा इंसान होता है जिसके बारे में हमें पता तो नहीं होता, ऐसे आइडिया तो यही है, पर हम कह नहीं सकते यही है, क्योंकि हमने देखा नहीं है, क्योंकि मिस्टर नोबडी को किसी ने देखा नहीं है। हम हमेशा ये एग्री करते हैं कि अगर कोई प्लेट टूटी है तो उसमें पहले से ही क्रैक था, इसलिए वो टूट गई। हमने तोड़ी है ऐसा कोई नहीं कहता। इसलिए ये पोएम का नाम है मिस्टर नोबडी। अब इसमें हमने कुछ नए वर्ड सीखे हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? क्वाइट या फिर क्वाइट, आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहते हैं वैसे कर सकते हो। मिस्चिफ मतलब बहुत शरारती, क्वाइट मतलब बहुत कम आवाज़ करता है वो। एवरीबडी हर इंसान, एग्री हर चीज़ के लिए हाँ कहना, नोबडी कोई भी नहीं। तो चलिए हम इसके न्यू वर्ड्स और मीनिंग लिखते हैं। आपको सेंटेंस नहीं लिखना है, ठीक है? तो चलो हम एक बार समझ लेते हैं ये न्यू वर्ड्स। ये न्यू वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है? फर्स्ट वर्ड है क्वाइट या फिर क्वाइट। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, कोई भी आवाज किए बिना, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाइट या फिर क्वाइट। आपको सिर्फ वर्ड और उसका मीनिंग लिखना है, इतना ही नोटबुक में लिखना है, ठीक है? ये रहा, ये और ये।
जितना अंडरलाइन किया है उतना ही आपको नोटबुक में लिखना है। आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक निकालिए, ऊपर बीच में आप क्या लिखोगे, यूनिट 6 मिस्टर नोबडी। राइट साइड पे आप डेट लिखोगे और लेफ्ट साइड पे आप छोटा सा यूनिट 6 लिखोगे या फिर U6, ठीक है। तो हमें पता चले कि ये हमने नई यूनिट शुरू की और आपको न्यू पेज से शुरू करना है। दूसरा पेज यूज़ करना है, पुराने में नहीं करना। और आज की डेट लिखनी है। अब हम मीनिंग के साथ इसका सेंटेंस एप्लीकेशन भी देखते हैं, जैसे कि क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है बिना कोई आवाज़ किए। रीना इज़ वेरी क्वाइट इन क्लास। रीना बहुत कम बोलती है क्लास में। माई डॉग इज़ वेरी क्वाइट। मेरा कुत्ता आवाज़ नहीं कर रहा। मिस्चिफ, ट्रबल कोज्ड बाय समवन। मिस्चिफ का मतलब होता है बदमाशी या फिर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम नहीं, कोई और। इसका सेंटेंस एप्लीकेशन है हिज मिस्चिफ इन क्लास वॉज कॉट बाय हिज क्लास टीचर। उसकी जो ये शरारतें हैं, ये जो मस्ती है, वो क्लास टीचर ने पकड़ ली। क्लास टीचर को पता चल गया कि ये बच्चा बहुत शरारती है। और जब वो ऐसे शरारत कर रहा था तब टीचर ने उसको देख लिया, तो उसने पकड़ लिया उसको। शी वॉज बेंट ऑन मेकिंग मिस्चिफ। उसने तो ठान ही लिया था कि मैं मस्ती करके ही रहूँगी। वॉज बेंट ऑन, शी वॉज बेंट ऑन। यहाँ पे बैंड होना नहीं, ये एक फ्रेज है। वो क्या कहता है कि मैंने तो सोच लिया आज तो मैं मस्ती करके ही रहूँगी। एवरीबडी मतलब हर इंसान, हर एक इंसान, उसका मतलब होता है एवरीबडी। एग्जाम्पल क्या है सेंटेंस में, एवरीबडी हैज़ टू रेज देयर हैंड्स। सबको अपना हाथ ऊपर करना है। एवरीबडी विल हैव टू सफ़र बिकॉज ऑफ हिम। उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है वो रिजल्ट सबको भुगतना पड़ेगा। एग्री, एग्री मतलब हम सामने वाले के ओपिनियन से सहमत है। जो सामने वाला जो कह रहा है उससे हम एग्री करते हैं या फिर हम उससे सहमत है। हैविंग द सेम ओपिनियन मतलब उसके जैसा ही ओपिनियन हो हमारा। फर्स्ट है आई एग्री दैट ही इज़ वेरी पंक्चुअल इन क्लास। मैं एग्री करती हूँ कि वो बहुत पंक्चुअल है क्लास में। आई एग्री टू द फैक्ट दैट यू आर वेरी केयरलेस। मैं एग्री करती हूँ कि वो बहुत केयरलेस है। नोबडी मतलब नो वन, कोई नहीं। नोबडी शुड टीज एनिमल्स। किसी को एनिमल्स को टीज नहीं करना है, हमें एनिमल्स को परेशान नहीं करना है। नोबडी शुड मेक अ नॉइज व्हाइल आई प्रे। किसी को आवाज़ नहीं करनी है जब मैं भगवान से प्रे करता हूँ तब, या फिर प्रे करती हूँ तब। तो इसके साथ हम हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार हम रिवाइज कर ले। पहले तो हमने एक पोएम समझी यूनिट 6 की, जिसका नाम था मिस्टर नोबडी। तो हमने क्या जाना, नोबडी एक छोटा सा फनी सा आदमी है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, बहुत शरारती है, पर किसी को पता नहीं चलता है वो कौन है। एग्जाम्पल, जब कोई प्लेट टूटती है तो हम क्या कहते हैं, उसमें पहले से ही क्रैक था इसलिए टूट गई, हमने थोड़ी ना तोड़ी है। अब इसके न्यू वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से थे, क्वाइट, मिस्चीफ, एवरीबडी, एग्री एंड नोबडी। तो हमने वो वर्ड और उसका मीनिंग देखा, हमने समझा, हमने नोटबुक में वो लिखा, फिर हमने सेंटेंस एप्लीकेशन देखा, उसको हम सेंटेंस में वो वर्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सब वर्क आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या क्या लिखना है, वो वर्ड, न्यू वर्ड और उसका मीनिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये वर्क मुझे कल सुबह 10 बजे से पहले सेंड कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।